अधिकारी सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया दोस्तों क्या कह रही हैं, एक एक बयान का मैं जिक्र करूंगा और यह बयान आपको जरूर सुनने चाहिए। कि वसुंधरा राजे, सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे अब बीजेपी के भीतर अमित शाह और मोदी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा चुकी हैं। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, उस पर मैं आऊंगा, मगर उससे पहले सोशल मीडिया पर वसुंधरा राजे के एक एक बयान का मैं यहां पर जिक्र करूंगा, क्योंकि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य की अपनी ही बीजेपी की सरकार, भजन लाल की सरकार पर एक बड़ा निशाना साध दिया है। खुले तौर पर ऐलान जंग कर दिया है। यह साधारण बात नहीं है दोस्तों। वसुंधरा राजे आरोप लगा रही हैं कि गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है, क्योंकि सरकार का पानी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, जनता तक नहीं पहुंच रहा है। यह किसे इशारा कर रही है वसुंधरा राजे? अपनी ही सरकार। यानी कि यह नेता विपक्ष या विपक्ष के नेता बयान नहीं दे रहे हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा, जरा एक एक करके सोशल मीडिया पर कैसे अपनी ही सरकार के मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी वसुंधरा राजे। सरकार के मुखिया या फिर अमित शाह और मोदी के खिलाफ। ये वही मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जो अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं, और माना जाता है कि शाह और वसुंधरा राजे के बीच कभी बनी नहीं। 36 के आंकड़े का जिक्र किया जाता है, जिस वजह से वो दोबारा मुख्यमंत्री तक नहीं बन पाई, जिसकी टीस उन्हें आज तक है। पहला सोशल मीडिया एक्स पर लिखा हुआ वसुंधरा राजे का यह व्यक्तित्व देखिए। वसुंधरा राजे क्या लिखती हैं? वो लिखती हैं कि क्या जनता को प्यास नहीं लगती, सिर्फ आप अफसरों को ही प्यास लगती है। गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है, अफसर तृप्त हैं। पानी कागजों में नहीं, लोगों के होठों तक पहुंचे। अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। आगे देखिए वो क्या लिख रही हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दोस्तों, रायपुर कस्बे के ग्रामीणों की पेयजल संकट की शिकायत पर जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अफसरों को तीव्रता समाधान के सख्त निर्देश वसुंधरा राजे दे रही हैं। जरा सोचिए ये हालात। अभी मैं दूसरा बयान भी आपको सुनाऊंगा और दिखाऊंगा, जिसे सुनकर आप दंग रहेंगे। मगर मेरा सवाल आपसे है कि अगर यही हालात किसी बीजेपी शासित राज्य में नहीं, कांग्रेस शासित राज्य में होते और कांग्रेस का कोई नेता मुख्यमंत्री पर, अपने मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहा होता, तो मीडिया क्या करती? जैसे पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद, मीडिया ने क्या किया? डिबेट के जरिए पार्टी में दो फाड़ करवा दी। दो फाड़ की नौबत आ गई, मगर यहां कोई चू तक नहीं बोल रहा। मोदी और शाह का मामला है। ऐसा नहीं है कि मामला यहां राजस्थान में जल जीवन मिशन के हाल की पोल खोलने तक सीमित है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो पोल खोल रही हैं। राजस्थान की जनता जबरदस्त पानी की किल्लत से जूझ रही है दोस्तों इस वक्त, जिसका सबसे बड़ा कारण सरकार और नाकाम अफसरशाही है, जिससे नाराज वसुंधरा राजे है। बात इतनी है। यह ट्वीट राज्य की नाकाम ब्यूरोक्रेसी और भजन लाल की सरकार की सच्चाई उजागर कर रहा है, या फिर मोदी और अमित शाह को सीधे तौर पर यह चुनौती दे रहा है। अब दूसरा ट्वीट जो एक्स पर उन्होंने लिखा दोस्तों, अब वो देखिए वसुंधरा राजे क्या लिख रही है। प्रधानमंत्री जी ने 42,000 करोड़ जल जीवन मिशन में दिए हैं। पाई पाई का हिसाब दो कि झालावाड़ के हिस्से की राशि का आपने क्या किया। किससे पूछ रही है वसुंधरा? आगे देखिए, पेयजल संकट निवारण के लिए हमारी सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन अफसर योजनाओं की सही क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान के लोग प्यास से व्याकुल हैं। ये तो अप्रैल का हाल है, जून जुलाई में क्या होगा? अधीक्षण अभियंता सहित उपस्थित कोई भी अधिकारी मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। लोगों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। झालावाड़ में ऐसा हरगिज नहीं चलेगा, वसुंधरा कह रही हैं। याद कीजिए दोस्तों वो तस्वीरें
जब मुख्यमंत्री चुनने का मौका आया, तब उस वक्त राजनाथ सिंह उनके साथ यानी वसुंधरा राजे के साथ कुर्सी पर बैठे थे। वो तस्वीरें याद होंगी। एक पर्ची दी जाती है वसुंधरा राजे को। पहले वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह से पूछती हैं इस पर्ची में क्या है, तो उनको बताया जाता है इस पर्ची में मुख्यमंत्री का नाम है। जैसे ही वो पर्ची खोलती हैं, उसके बाद वो रिएक्शन आपको याद होगा वसुंधरा राजे का दोस्तों। इसलिए आज मैडम वसुंधरा राजे ट्विटर पर अपनी ही सरकार को जबरदस्त तरीके से उनकी रेल बना रखी है वसुंधरा राजे ने कि अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वसुंधरा राजे बाद में हम आए उस वसुंधरा राजे की बात पर, मगर गोपाल शर्मा है, ये भी अफसरशाही के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं, विधायक हैं। ये स्थिति ये भाजपा सरकार के अनुकूल नहीं है, बल्कि ये अफसरशाही और ये सिस्टम भाजपा सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। ये तो तय है दोस्तों कि भजनलाल सरकार में विधायकों की बात अफसर नहीं मान रहे हैं, सरकार को अफसर चला रहे हैं। बिना अनुभव के मुख्यमंत्री बनाने का नतीजा अब सामने आ रहा है, जिसका जिक्र वसुंधरा राजे कर रही हैं। भजनलाल सरकार की विफलताओं का एक लंबा चौड़ा व्याख्यान विपक्ष के नेता नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है वसुंधरा राजे, वो खुद कर रही हैं। बात इतनी नहीं है अफसरशाही से वसुंधरा राजे नाराज हैं, अफसरशाही से करोड़ी लाल मीणा नाराज हैं, अफसरशाही से गोपाल शर्मा नाराज हैं, अफसरशाही से रेवंत राम नाराज हैं। ये हाल है राजस्थान बयां कर रहा है खुद ही। 2 बार सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री रही, पूर्व मुख्यमंत्री तो हो गई वसुंधरा राजे। जनता की प्यास बुझाने के बहाने मोदी और अमित शाह से टक्कर ले रही हैं, और पद की प्यास बुझाने की जो भजनलाल सरकार कोशिश कर रही है, उसकी पोल खोल रही है वसुंधरा राजे। ये हाल है राजस्थान का। ये राजस्थान से वसुंधरा राजे ने दोस्तों एक और संकेत दिया है। खबरें एक और थी ना कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई जा सकती है बीजेपी की, आरएसएस चाहता है, इस तरह की खबरें तक उड़ी। लेकिन मोदी पहुंच गए सीधा नागपुर, क्योंकि 3 नामों का जिक्र किया जा रहा था। एक था संजय जोशी का नाम, जिनसे नरेंद्र मोदी की कभी पटी नहीं। एक था योगी आदित्यनाथ का नाम। अमित शाह और मोदी जानते हैं दोनों यस मैन नहीं है, योगी बिल्कुल नहीं है यस मैन। और तीसरा नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया का, कि अगर किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। यहां पर भी अमित शाह बताया जा रहा है नाराज हो गए। तो एक के बाद एक पहलू को अगर कड़ियों को जोड़ें तो वसुंधरा राजे का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।